हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन ऑफ पावर सीरीज। बहुत अच्छी चीज़ कराने जा रहे हैं आपको। एक एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपने मैट्रिक्स बेस किया होगा पहले या रियल एनालिसिस किया होगा। बेटा आपने सीसीसी सुना है, कॉशियस कन्वर्जेंस क्राइटेरिया रियल नंबर्स के लिए। क्या होता है बेटा, वो सुन लीजिए, याद आ जाएगा। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज कॉशी। ये रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए। अगर आपने कंप्लीटनेस पढ़ा है पहले तो भी कुछ कुछ वैसे है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। सीसीसी सबने सुना हुआ है, सभी बच्चों ने, जिसने रियल एनालिसिस का शुरू शुरू का वर्जन किया है सबको पता है। तो अब आप करने जा रहे हैं सीसीयूसी, हिस्टोरिक रिजल्ट। सीसीयूसी, हाँ जी, ये है कॉशीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ये क्या होगा, देखिए रियल नंबर्स का सीसीसी था, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज कॉची इन रियल नंबर्स। अब ये आएगा सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज यूनिफॉर्मली कॉची। अब आप कहेंगे सर हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डेफिनेशन तो पढ़ा है लेकिन यूनिफॉर्म कॉची का नहीं पढ़ा। कुछ नहीं, वैसे ही है जैसे कॉची का होता था, बिल्कुल वैसे ही। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। देखो, सीक्वेंस ए एन एस कन्वर्जेंट कंपेयर टू सीक्वेंस ए एन एस कॉची। भाई अपार्ट फ्रॉम वो एप्सिलन डेल्टा सब एक्चुअल टर्म लिखते हैं बेटा। यहाँ आएगा आपका मॉड में ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलन। मैं ये नहीं कह रहा खाली इतना लिखो, बट मेन कंसर्न तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट तो दिख नहीं रही। यहाँ आएगा बेटा ए एन माइनस ए एम। देखिए ये देखते ही आपको याद आ गया कि आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये किया हुआ, ये चीज़ किया हुआ। अब ये रियल नंबर्स का कन्वर्जेंस और रियल नंबर्स का कॉशी है। तो सीरी ये सीक्वेंस में, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में क्या होगा मेरा बेटा, आइए, सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली होगा। और ये आपका सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कॉशी। ये टर्म नहीं है आपके बुक में, लेकिन लिख रहे हैं वो, मतलब लिख रहे हैं कॉशी करके लिख रहे हैं। यूनिफॉर्म कॉशी का डेफिनेशन नहीं बताया, बट वो डेफिनेशन वैसे ही लिख रहे हैं। तो ये टर्म ही नहीं है, बट देख लीजिए अपने, आपको रिजल्ट देख के अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ आप लिखोगे नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ, ठीक है ना, नॉर्म। यहाँ आप लिखेंगे नॉर्म ऑफ, बस एज सिंपल एज दैट। अगर किसी को इन टर्म से परेशानी है तो उसको सुप्रीमम करके खोल दीजिएगा, ऐसे ये भी सुप्रीमम करके ओपन हो जाएगा, वही चीज़ है। सो आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड। भैया ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट अपने आप में और इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बड़े आराम से मज़े मज़े में करा दूंगा। वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल रिजल्ट्स इज हियर आपके सामने। आइए ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड में क्या है, कन्वर्स में क्या है। Let Fn be a sequence of bounded functions on A contained in R, then this sequence converges uniformly on A to a bounded function F। बेटा स्टेटमेंट में उलझोगे तो उलझे रह जाओगे। ये जो सेकंड लाइन है इसका क्या यही मतलब नहीं है कि भाई इतनी सी बात कह रहे हो, Fn converges to F uniformly, है ना। डू यू नो द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस? यू नो वेरी वेल। सो Fn converges to F uniformly if and only, if and only फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, जिसको हम के कहते थे इसको यहाँ एच बोल दिया गया है, इन एन सच दैट नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम। देखिए ये कॉशी वाला टर्म आ गया, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम लेस देन इक्वल टू, बुक में लेस देन इक्वल टू ही है, बट अभी मैं कराऊंगा, आई डोंट लाइक दिस, मैं तो स्ट्रिक्टली लेस लेके आऊंगा। सो नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम लेस देन एप्सिलॉन, इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर इक्वल एच एप्सिलॉन। खैर देखिए जरा कैसे करेंगे। तो इसका फॉरवर्ड पार्ट और इसका कन्वर्स पार्ट, बीच में इफ एन ओनली पे आओ मेरे बेटा, बहुत आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा। लेट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए, लेट मी राइट टू शो। हाँ जी, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, है ना वो कहानी, देयर एग्जिस्ट के एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एन, भाड़ में जाए इनका एच एप्सिलॉन, सच दैट नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर इक्वल टू। बेटा मेरे साथ रही है, मैंने तो आपको हर चीज़ करा दी है, मेरे साथ रही है। तो ये एप्सिलॉन से शुरू करना है, या तो आप ले लीजिए एक एप्सिलॉन, नहीं तो इसी में आ जाएगा फोर ईच जो भी है। ओके,
फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव है ना, इसके लिए देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट, हाँ जी क्या आता है मेरे बेटा, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, एंड अगर आप नहीं भूले हैं तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, तो ये आपका वन है। अब जरा देखें इस स्टेटमेंट से आपको क्या मिला, एप्सिलॉन का तो कोई टेंशन है नहीं, एप्सिलॉन चलने दो, के मिल गया, के मिल गया। नेक्स्ट यू हैव दिस एंड यू वांट दिस, अगर आप नॉर्म ओपन करेंगे तो बेटा इसमें आएगा सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, वो चीज़ चाहिए मेरे को, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, जबकि आई है मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। अब आओ आगे देखते जाओ, बड़े आराम से करा देंगे आपको, बहुत आराम से, मैं कह रहा हूँ ना बहुत आराम से करा देंगे। फॉर एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू के मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ध्यान से सुनिएगा, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, हाँ जी। इन ऑर्डर टू यूज दिस, इन ऑर्डर टू यूज दिस एफ एन के साथ बेटा एफ होना चाहिए, तो यहाँ एफ प्लस माइनस कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ एम एक्स, यस। फर्स्ट टू कंबाइन करेंगे, लास्ट टू कंबाइन करेंगे, बेटा ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी है ना, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन तो आपके सामने है, सो दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, दिख रहा है आपको, एंड दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू के, वो तो आपने पहले ले लिया, सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। अब भाई आपने मेरे को देखा है, देखिए हाँ जी आपने मुझे देखा है, देखिए मैं लॉजिक का सारा मैंने कभी नहीं छोड़ा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन आना चाहिए, तो इसको बाय टू कर देंगे, बट हमें ये नहीं चाहिए था, हमें नॉर्म चाहिए था, तो नॉर्म में सुप्रीमम लगेगा, अगर यहाँ ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है तो जैसे ही आप सुप्रीमम लेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, अब क्योंकि बुक में वैसा है तो वैसे ही रहने दो, नहीं तो एप्सिलॉन बाय थ्री करके हो जाता, आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लो। और राइट नाउ अभी जैसा आपका दिल कह रहा है कि एप्सिलॉन के प्लेस में क्या लेना चाहिए बेटा, तो यहाँ चेंज कर दीजिए, ओके आइए पूरा ही करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, हाँ जी दैट इज mod fn x minus fx is strictly less than epsilon for all x belongs to a, जी अब क्या करो, fm x not fx fm x, मेरे बेटा आप क्या करेंगे, अब इसका सुप्रीमम ले लीजिए, भाई अगर ये सारी क्वांटिटी लेस है तो सुप्रीमम में क्या होगा, इनइक्वालिटी अनस्ट्रिक्ट या नॉन स्ट्रिक्ट हो जाएगी, आपको पहले भी बताया था, मैं बोला ना लॉजिक का सहारा आपको कभी नहीं छोड़ना है, मूर्ख है वो जो लॉजिक का सहारा छोड़ के, अब फॉर ऑल तो आएगा नहीं क्योंकि एक्स तो यहाँ चला गया, ठीक है ना, व्हाट इज इसका सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम ही तो है वो जो आपको चाहिए, नॉर्म, क्या चीज़ का नॉर्म बनेगा मेरे बेटा, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, और ये फॉर ऑल ओवरऑल चल रहा था, हो गया बस, डन, एज सिंपल एज दैट, देख लीजिए आपके सामने छोटा करके रख दिया मैंने, बहुत अच्छा सलीकेदार प्रूफ है, बड़ा तमीज से हो गया, हाँ जी फॉरवर्ड पार्ट में आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कन्वर्जेंस गिवन है और आपको कॉशी चाहिए, आराम से आ जाता, आ भी गया,
तो ये कन्वर्जेंस गिवन है यानी लिमिट गिवन है, और कॉशी गिवन है यानी लिमिट हटाना है, आराम से हट जाएगा। अब कन्वर्स पार्ट में जान निकलेगी ना, जब कॉशी गिवन है और कन्वर्जेंस चाहिए, ये दिस इज विदाउट लिमिट एंड यू हैव टू क्रिएट द लिमिट। अब नेचुरली अपने आप तो क्रिएट हो नहीं पाएगा, तो आइए ज़रा मैं कन्वर्स पे आ रहा हूँ। कन्वर्स में ये स्टेटमेंट गिवन है, वो चीज़ शो करनी है आपको। आओ भाई, कन्वर्स पार्ट। सपोज for each epsilon positive there exists h epsilon belongs to n such that, बेटा ज़रा ध्यान से देखिएगा, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एप्सिलॉन। हाँ जी, इसी का बैंड बजाते हैं अभी। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब सुप्रीमम। वन सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ जी बेटा, कन्वर्स पार्ट हो रहा था। कन्वर्स पार्ट में ये सारी चीज़ आपको गिवन है बेटा। नॉर्म जो है लेस देन इक्वल एप्सिलॉन है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो नॉर्म ओपन करने का होगा। तो नॉर्म जब आप ओपन करेंगे तो यू विल गेट मॉड्यूलस में एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स। फिर आपको याद आया भाई, जब सुप्रीमम ही लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 10 है, एक सेट है आपके पास, उस सेट का सुप्रीमम ही 10 से कम है, तो सारे मेंबर्स भी 10 से कम होंगे बेटा। तो अगर ये सुप्रीमम ही आपका लेस देन इक्वल एप्सिलॉन है, सो एवरी मेंबर विल बी लेस देन इक्वल एप्सिलॉन, सो दैट इज एवरी मेंबर, दैट इज मॉड में एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एप्सिलॉन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब बताओ, ये तो इसकी शक्ल बता रही है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अरे ये तो रियल नंबर्स का सीक्वेंस कॉशी हो गया, विद सीक्वेंस। हाँ जी, विद सीक्वेंस, दैट इज सीक्वेंस एफ एन एक्स बिकम्स कॉशी इन आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर आपको याद आया, अरे रियल नंबर्स में तो सी 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 होता है, कॉशी इज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। लगाओ, दैट इज सीक्वेंस एफ एन एक्स मस्ट बी कन्वर्जेंट। हाँ जी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाय सी सी सी, और ऑल अपने आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए हो गया, कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। बेटा इसके पास लिमिट है, अब क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स के लिए है, तो इसका लिमिट आप डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू कुछ भी ले लो। कुछ भी क्यों लोगे, एफ एक्स लो, एफ एक्स लो भाई। अब आओ, ये गया आपका सेकंड फर्स्ट हाफ उधर, और अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या बैंड बजाएंगे हम, और कैसे बैंड बजाएंगे। नेक्स्ट, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ये रहा, ये रहा, फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एम, एन नहीं एम, गोज टू इन्फिनिटी पूरे का एफ एन एक्स
माइनस एफ एम एक्स। अब भाई ये बात आपको याद रहे कि जब यहाँ लिमिट लग गया है एज एम गोज टू इन्फिनिटी, तो वो एम यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ एन रह जाएगा। हाँ, के की जगह मैं एच एप्सिलॉन लिख देता हूँ, नहीं तो फिर टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। जी अब आ गया ये। बेटा लिमिट इस पे असर नहीं करेगी क्योंकि एम है, तो इस पे असर करेगी। व्हाट इज लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी एफ एम एक्स? अरे अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स का एफ एक्स है, तो एफ एम एक्स का भी एफ एक्स ही होगा। इट्स लाइक अगर सीक्वेंस ए एन 10 पे कन्वर्ज कर रहे हैं, यानी लिमिट ऑफ ए एन इज 10, सो लिमिट ऑफ ए एन प्लस 1 इज 10, लिमिट ऑफ ए एन प्लस 2 इज 10, लिमिट ऑफ ए एम इज 10, लिमिट ऑफ ए 3 एन इज 10, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी ए के इज 10, है ना? इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो बेटा इसका लिमिट एम गोज टू इन्फिनिटी एफ एम एक्स भी एफ एक्स ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। That is fn x minus fx less than equal to epsilon for all n greater than equal to h epsilon for all x belongs to E। क्या आपने कुछ नोटिस किया? नहीं किया? अगर ये लेस है बेटा तो लीजिए, तो यही तो होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। छोड़ो ना, आप क्या करना है। दैट इज एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये खतरनाक सा प्रूफ आपका सिंपल बना दिया मैंने। मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, बट जो सच है आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, देख लीजिए। बेटा आपको शो करना था ये कन्वर्जन से और ये कॉशी है, कन्वर्जन से कॉशी और कॉशी से कन्वर्जन, दोनों चीज़ें आपने कर ली बुक में। बिकॉज लेस देन इक्वल एप्सिलॉन है तो मैंने उसको टच नहीं किया, अदरवाइज तो मैं स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन करके चलता। वो आर्गुमेंट मैंने आपको सुनाया भी, देख लीजिए, बड़े आराम से हो गया कन्वर्स पार्ट फॉरवर्ड पार्ट दोनों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।